देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीसी के अंदर किस तरीके से हम लोग किसी एक्सेल फाइल को बीसी के अंदर किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। देखिए मेरे पास एक डाटा है जो मेरी बैंक की स्टेटमेंट है, मैं चाहता हूँ उस बैंक की स्टेटमेंट को बीसी में चढ़ाना। तो मैंने अभी वो स्टेटमेंट डाउनलोड करी है बैंक की, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट ये मेरी इशिका गारमेंट नाम से बैंक की स्टेटमेंट है और इस नाम से मेरे पास एक कंपनी है इशिका गारमेंट। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी पूरे मंथ की बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है वो सारी एंट्री बीसी के अंदर ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसको किस तरीके से करेंगे वो चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। तो उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले कि मेरे पास डाटा है जिसमें दिखा दूँ, ठीक है। अब इस डाटा को सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को सही वे में लाना पड़ेगा कि जो ये डाटा है वो डाटा बीसी से मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पर टर्मिनल, तो मेरे पास तो कार्ड टर्मिनल है। अगर मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो किस नाम से आएगा, टर्मिनल नेम से आएगा। और यहाँ तो टर्मिनल नेम डेट अलग है, कहीं और टर्मिनल डेटा अलग आ जाएगा। तो इनको सबसे पहले मुझे इसको सीक्वेंस वाइज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको Alt+L करना है और यहाँ लिखना है कार्ड टर्मिनल, और जो नाम आपका यहाँ होगा वही नाम आपको वहाँ भी लिखना है। इस पर राइट क्लिक करा, कॉपी करा और इस नाम को आप बीसी में आके कर लीजिए। लेकिन आप चाहते हो कि सभी नाम को रिप्लेस करके कार्ड टर्मिनल करना है, तो उसके लिए आपको फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। फ़िल्टर लगाने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+L। नहीं तो आप लोग फ़िल्टर लगाने के लिए यहाँ से भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, और फ़िल्टर लगाने के लिए आप डाटा के अंदर जाके यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर होता है, आप यहाँ से भी फ़िल्टर लगा सकते हो। तो कई सारे तरीके हैं फ़िल्टर लगाने के। तो मैंने यहाँ से ही एक फ़िल्टर लगाया, जैसे फ़िल्टर लगाया तो यहाँ पर आइकन आ जाता है इस तरीके का। तो आप यहाँ पर आइकन जाके यहाँ से कंटेन में भी कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को बार बार यहाँ से करना पड़ता है, तो आप लोग चाहो तो बिना माउस के भी कर सकते हो। कैसे, आप लोग Alt के साथ डाउन एरो दबा दोगे तो आपकी ये चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाएगी। शिफ्ट के साथ Alt के साथ डाउन एरो, ठीक है। और आपको कहाँ पर जाना है, आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर जाके क्या ढूंढना है आपको वो बताना है सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने बोला जहाँ भी टर्मिनल वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, टर्मिनल वर्ड लिखा है, उसको किससे रिप्लेस करना है, जहाँ भी आपका टर्मिनल वर्ड है उसको किससे रिप्लेस करना है, कौन से कार्ड टर्मिनल। तो मैंने इसको ही रिप्लेस कर दिया किससे, कार्ड टर्मिनल से। तो आपका ये कार्ड टर्मिनल यहाँ से कंप्लीट हो गया। क्लियर है। अभी मेरे पास फ्लिपकार्ट की एंट्री है। अब मैं चाहता हूँ कि फ्लिपकार्ट के नेम को रिप्लेस करना है जो मेरे पास बीसी के अंदर आपका फ्लिपकार्ट बना हुआ है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से कंटेंट में जाके क्या लगा दूँगा, मैं सर्च करूँगा कि मुझे ये नाम चाहिए और कंट्रोल भी कर टी नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, तो भी वो हमें रिजल्ट दे देगा, ठीक है। क्योंकि हमने एंड नहीं ऑल लगाया। ऑल हम लोग किस लिए लगाते हैं, क्योंकि ये आपका ऑप्शनल होता है, रिक्वायर्ड नहीं होता। देन आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर जाके आप कंट्रोल भी करके यहाँ पर क्या कर दीजिए आप लोग, पेस्ट, एंड देन Ctrl+Shift के साथ इसके आगे नीचे डाउन करके सिलेक्ट कर दीजिए। ऐसे SBI कार्ड तो बहुत सारी एंट्रियाँ आप लोग वो भी कर सकते हैं, बट मैं आपको यही एंट्रियाँ करके दिखा देता हूँ। बाकी आप लोगों को करनी है तो आप लोग नाम चेंज करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसका कर देता हूँ, 2-3 फॉर्म और करता हूँ। अगर आपका नाम, ये नाम और बीसी का नाम अगर अलग होगा तो वो उस नाम का क्या करेगा, अकाउंट क्रिएट कर देगा। तो आप लोगों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कब कौन कौन सा नाम यहाँ पर आता है। पेटीएम है, पेटीएम ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, फ़िल्टर लगाता हूँ और मैं यहाँ पर कंटेंट में जाके और करके यहाँ से फ़िल्टर को कंट्रोल भी करके चेक करता हूँ। और यहाँ पर देखता हूँ कि जो बीसी में आपका पेटीएम लिखा होगा वही नाम आपको कहाँ डालना है, वहाँ पर एक्सेल फाइल में, ठीक है। तो आपका ये रहा, एंड देन इसको आप सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए एंड देन कंट्रोल भी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप कंट्रोल भी करके पेस्ट करेंगे तो आपको और कुछ चीज़ों के बारे में इतना हो गया। उसके बाद जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को सही कीजिए, Ctrl+Shift डाउन एरो से इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है और हमें ये भी नहीं चाहिए क्लोजिंग बैलेंस, तो हम ये हटा सकते हैं, ठीक है। हमने कंट्रोल डाउन से इसको हटा दिया। उसके बाद हमारे पास डाटा बन गया है। तो आप चाहे तो ये भी हटा सकते हैं क्योंकि आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। तो ये हट गया आपका।
उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आपकी डेट सीक्वेंस में चलो ठीक है, अगर ये डेट सीक्वेंस में ना हो तो आप इसको सिलेक्ट करके डाटा के अंदर आके यहाँ पर होता है टेक्स्ट टू कॉलम में जाके इसको नेक्स्ट करके यहाँ पर डेट फॉर्मेट में आप DM डेट मंथ और ईयर लेके इसको फिनिश कर दें, ताकि ये आपका डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए? आपका डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद इतना काम हो गया। उसके बाद आपको एक रिपोर्ट बनानी है जब आपको डाटा इंपोर्ट करना है, तो आपको लोग कहाँ आएंगे? डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, और कहाँ जाएंगे? डाटा इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल। किसके में कहाँ से करना है? तो मैंने बोला रिसीव के लिए करना है, तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आप कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ से एक नया फॉर्मेट बना लीजिए। मैंने कहा ऐड न्यू, और जो भी इस फॉर्मेट का नाम डालना है तो फॉर्मेट का आप नाम यहाँ से डाल सकते हो। तो मैंने R2 नाम से इसका फॉर्मेट डाल दिया और इसको सिलेक्ट कर। उसके बाद हम गए कॉन्फ़िगर के अंदर। कहाँ गए? कॉन्फ़िगर। अब ये पूछ रहा है कि सबसे पहले मुझे पहले कॉलम पे क्या चाहिए? वाउचर की सीरीज चाहिए कि वाउचर की सीरीज क्या होगी। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप डालेंगे वाउचर की सीरीज क्या है, तो आप यहाँ पर सीरीज डाल सकते हैं। और सीरीज में हमेशा हमारा क्या रहता है? मेन। तो हम यहाँ से मेन डाल के क्या कर देंगे? और इसको डाउन करके सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद बोला उसने डेट, तो डेट हमारे पास ऑलरेडी आ रही है। अब वो पूछा है वाउचर नंबर, वाउचर नंबर इसमें कहीं है? नहीं है, तो इसको F9 से हम लोग हटा दें। तो बोलता है अकाउंट नेम, अकाउंट नेम क्या है? हम इसको अकाउंट नेम की ज़रूरत नहीं, तो हम इसको भी हटा दें। क्लियर? अभी पूछा अमाउंट DR, क्या पूछा है? अमाउंट DR कि कौन सा अमाउंट को DR करना है। तो कौन से कॉलम पे अमाउंट DR? D फॉर डेबिट होता है। ये हमारा डिपॉजिट वाला कौन सा होता है? डेबिट होता है। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा? आपका E वाला। तो E वाले से लेने से पहले हमें और कुछ चीज़ें भी लेना बहुत ज़रूरी है। वो क्या चीज़ है? सबसे पहले आप बॉडी के अंदर आप यहाँ से वो लोगे कौन सा अकाउंट आपको डेबिट करना है। तो यहाँ पर अकाउंट नेम, अगर एक चीज़ डेबिट, अगर पैसा आएगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। और पार्टी का नेम क्या होगा? क्रेडिट। तो यहाँ क्या करेंगे हम? अकाउंट नेम क्रेडिट। कौन से कॉलम में? जो C कॉलम में होगा। क्या लिख देंगे यहाँ से हम? C। ऐसे ही मैंने एक और लिया, क्या लिया मैंने? बॉडी के अंदर जिसका अकाउंट नेम क्या होगा? D में क्या डालेंगे हम लोग? बैंक का नेम। क्लियर? उसके बाद क्लियर है? उसके बाद बाकी आपका ठीक है, ये D हो गया, आपका ये हो गया। शॉर्ट इंडक्शन नहीं तो आप इसको F9 करके और इसको ध्यान से आप लोग सेव कर दीजिए। कह रहे हैं कि रो 5 पे आपका डुप्लीकेट आ रहा है, तो आप यहाँ से डुप्लीकेट हटा दीजिए। ये अमाउंट नहीं होगा, ये अकाउंट होगा। क्या होगा? अकाउंट डेबिट, क्रेडिट डेबिट होगा। ठीक है? और इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे? अब इसको हम लोग ध्यान से सेव कर देते हैं। अब हमने सेव तो कर लिया, हमारा डाटा ही पूरी तरीके से बन गया। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान करनी है। सबसे पहले हमें एंट्री को सेपरेटली अलग अलग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट से फ़िल्टर लगाएंगे और डिपॉजिट के अंदर जाएंगे और यहाँ से फ़िल्टर में हम बोल देंगे जो वैल्यू ब्लैंक है उसको ब्लैंक को हटा दीजिए। तो ये क्या करेगा? जहाँ आपका ब्लैंक डाटा होगा उस ब्लैंक डाटा को हटा देगा। उसके बाद इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, तो आप लोग कंट्रोल A के साथ पूरे को सिलेक्ट कर सकते, नहीं तो आप किसी शॉर्टकट होते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और इसको क्या करना है? पूरे को सिलेक्ट करना है। लेकिन आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर दो, ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप ओल्ड के साथ सेमी कोलन लगाएंगे। जब सेमी कोलन लगाएंगे तो क्या होगा? ये बीच में जो गैप है ना, जो हाइड एंट्री हाइड है, उस एंट्री को नहीं लेगा। तो कभी कभी क्या होता है? उस एंट्री को भी ले लेता है। या आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप होम में जाके फाइंड के अंदर जाके गो टू स्पेशल के अंदर जाके आपको मिलता है विजुअल सेल्स ओनली। आप ये लगा लीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट होती है से ओल्ड के साथ सेमी कोलन, आप वो भी कर सकते हैं। एंड देन इसको ध्यान से कॉपी कीजिए एंड यहाँ पर जाके आप कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दीजिए, ताकि आपकी जाके एक नई शीट बन जाए। और पूरे को टिक करना है तो इस पर आप डबल क्लिक करके इसको भी आप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज़ डेबिट होगी, दूसरी चीज़ क्या क्रेडिट होगी? तो यहाँ पर हमारा जो बैंक का नेम है उसको क्या कर देंगे? हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ से बनाएंगे बैंक नेम। क्लियर? कौन से बैंक में पैसा जाना चाहिए? तो मैं ऑल टेल करा, तो मुझे पता होना चाहिए कौन से बैंक में। मैंने बोला HDFC में जाना चाहिए,
तो इसको मैंने कॉपी करा और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जाके मैंने कंट्रोल V करा और इसको सिर्फ डाउन से नीचे तक ड्रैग कर दिया। तो ये हो गया। अगर यहाँ पर अमाउंट एक डेबिट के लिए तो दूसरा हमारा किसके लिए होना चाहिए, क्रेडिट के लिए भी होना चाहिए। हो गया। तो अब यहाँ पर DR लिख दो और यहाँ पर CR लिख दो एंड देन कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अब इसको आप यहाँ से अब इसको यहाँ पर अब ओल्ड एस से सेव कर दें। अब ये आपका सेव हो गया। क्लियर है। अब इसका नाम रख दीजिए PNB या रिसीव रख दीजिए, तो मैं PNB डाल देता हूँ। हमारा HDFC बैंक है तो HDFC बैंक। अब इसको छोड़ दीजिए। क्लियर है। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ ये एंट्री मेरी BZ में आ जाए। तो सबसे पहले आप Ctrl+S फाइल को सेव करेंगे और आपने जो डाटा बनाया है तो उसको यहाँ से हो गया। आपने अब जो बनाया वो एंट्री लेंगे। अब मैंने बोला एंट्री को ऐड करना है। अगर आपको मॉडिफाई करना हो तो आप किस पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे। क्लियर है। अभी पूछा फाइल की लोकेशन कहाँ है, तो फाइल लोकेशन मेरी कहाँ पर है, D ड्राइव में ना होकर डाउनलोडिंग के अंदर पड़ी है और डाउनलोडिंग में नाम है इसका यहाँ पर डाउनलोडिंग में नाम पड़ा इशिका गारमेंट बैंक स्टेटमेंट एंड देन पूछा शीट नंबर कितने, तो शीट नंबर 2 है। कितने से स्टार्ट है, तो मैंने बोला 2 से स्टार्ट और कितने पे ख़त्म है, तो आपकी ये 63 पे ख़त्म है। तो 263 एंड देन इम्पोर्ट। बस आप जैसे ही इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो BZ में एक्सेल की एंट्री थी वो BZ में आना शुरू हो जाएगी और आपका 1 मिनट के अंदर ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि कुड नॉट इम्पोर्ट किसी वाउचर डेट 3-4 कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसको मैं स्किप कर देता हूँ, अपलोड यहाँ से करता हूँ। पर एक वाउचर अभी इम्पोर्ट हुआ है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है इसके अंदर। अब देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये बता रहा है लिस्ट एरर अनकाउंटेड ड्यूरिंग वाउचर टाइप रिसीव्ड। ठीक है। वाउचर डेट एंड वाउचर इम्प्लीटेड कम्प्लीटली। कह रहे अकाउंट नेम। आप बताइए अगर जो नाम इसके अंदर एक्सेल फाइल पे पड़ा है और वो नाम BZ में नहीं है तो क्या करेगा वो, बनाना चाहिए था। तब बनाने के लिए तो मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो मैं किस पे क्लिक करूँगा, क्रिएट अकाउंट। अगर ऐसा कोई अकाउंट तो किस ग्रुप में जाए, सन्ड्री डेटा से एंड देन इंपोर्ट करो और ओके करो बस। अब देखिए आप करिए, आपको एरर नहीं आएगी। क्लियर है। अभी मैंने एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने कुछ अकाउंट को तो ठीक कर दिए, बाकी सभी को ठीक नहीं करा ना। रिसीव साइड उठाइए सारी। क्लियर है। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप किसी भी, देखो 26 एंट्री आ गई, बस आपको OL+L करके HDFC की बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो आपका जो काम कॉम्प्लिकेटेड काम था वो एक बार में कंप्लीट हो गया। देखिए कार्ड टर्मिनल की एंट्री आपकी आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी तारीख है, आपकी 1/4 की एंट्री है। अब यहाँ पर 1/4 की एंट्री देख सकते हैं। कार्ड टर्मिनल में हमारा बैंक डेबिट हो गया और कार्ड टर्मिनल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप नरेशन नंबर भी लिख सकते हैं, अपना चेक नंबर भी लिख सकते हैं, ताकि आप लोगों को बार बार एंट्रियाँ ना करनी पड़े। तो इससे आप कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपके पेमेंट्स के लिए बना, रिसीव के लिए बनाया, तो ऐसे ही आप पेमेंट के लिए बनाएंगे। बस आपको क्या करना है, जब आप पेमेंट के लिए करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पेमेंट में बस इतना है, और जो जैसे मैंने अभी आपको बनाना सिखाया था उस चीज़ को आगे फॉलो करना है। बस अपनी शीट बताना है, शीट नंबर, स्टार्टिंग नंबर एंड देन एंडिंग नंबर, और बस आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका एक्सेल का डाटा है वो ऑटोमेटिक BZ के अंदर इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से आप एक्सेल की फ़ाइल को या एक्सेल की बैंक स्टेटमेंट को BZ के अंदर किस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं।